हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं, हमने बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब विटामिन्स तो हमें रिसोर्स से मिल गए, फूड रिसोर्स से मिल गए हैं, लेकिन किसी वजह से अगर हमें विटामिन्स ना मिल पाए, पूरी तरह से हमारी बॉडी में वो कंज्यूम ना हो पाए, तो उस वजह से हमारी बॉडी में कुछ कमी आ जाती है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। उन सभी डेफिशिएंसी के क्या नाम हैं और वो किस विटामिन की कमी से आते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। हमने बताया था इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फिर उसमें आपको कौन कौन सी, ये तो हमने सभी ने पढ़ा है कि नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको हिंदी में कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस की हमें नाइट विजन जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, दो अदर बीमारियां भी इससे होती हैं जिसको हम कहते हैं हाइपर कैरोटिस एंड केराटोमेलेसिया। ठीक है, केरेटोमेलेसिया एंड आपका क्या फर्स्ट वाला क्या हो गया, हाइपर कैरोटिस। ठीक है, हाइपर कैरोटिस क्या है समझिएगा। हाइपर कैरोटिस का मतलब होता है कि जो आपकी ऊपरी परत होती है स्किन की, वो क्या हो जाती है, वो सूज जाती है और बहुत ज्यादा स्पॉटेड हो जाती है। जगह जगह आपको उन पे लाल 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 धब्बे नजर आने लगते हैं। ठीक है, ये कम जो हमारी बीमारी होती है, ये वाली भी, ये किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी नाइट ब्लाइंडनेस सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपका नाइट विजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कैरेटोमेलेसिया। कैरेटोमेलेसिया का जो मतलब है वो भी आंखों से होता है। जो हमारा कॉर्निया होता है, आइरिस होती है ना, तो वो जो पुतली हमारी होती है, वहां के उसके ऊपर एक क्या होती है, परत होती है। ठीक है, वो परत क्या हो जाती है, सूख जाती है। और सूखने के बाद जो हमारा आंख है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती है देखने में, फिर वो बिल्कुल कभी तो एक स्काई ब्लू कलर की नजर आने लगती है ना। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कैरेटोमेलेसिया कहते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की ही कमी से होती है। क्योंकि जो हमारी आइरिस पुतली होती है, उसके ऊपर जो एक परत होती है, उसके सूख जाने की वजह से हमारा विजन भी कम हो जाता है और आपका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल से मतलब आ जाता है कैल्शियम, और कैल्शियम का मतलब होता है हड्डियों से। राइट, हड्डियों से मतलब हुआ तो उस वहां पे जो अगर विटामिन डी की हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो बच्चों में कौन सी बीमारी आ जाती है, रिकेटस, और बड़ों में ओस्टियोमेलेसिया। ठीक है, वो घुटनों में दर्द होना, घुटनों में जो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि घुटनों में कट कट की आवाज आने लगी है ना, तो उसको हम ओस्टोमेलेसिया। तो जो बड़े लोग होते हैं उनमें ओस्टोमेलेसिया, और जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से हमारी बॉडी में, हम इस विटामिन ई को हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, मोस्टली आपको पता होगा कि जब भी आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसे क्या करते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, या तो आप उनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, या आप उन्हें अपनी जो स्किन होती है, जो फेस होता है, आप उस पर क्या करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, है ना। तो जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो उससे थोड़ी सी क्या हो जाती है, कवर अप हो जाती है। लेकिन इससे होने वाली बीमारी जो होती है वो आपकी होती है हीमोलाइटिक एनीमिया। एनीमिया से मतलब होता है कि जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, वो किस में आ जाती हैं, वो सूखना शुरू हो जाती है। यानी कि उनमें से जो हीमोग्लोबिन का रेट होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, विटामिन के, ये पूरा आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये जानना हो, पता होना चाहिए कि विटामिन के का जो काम है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम है। और अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपका ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आपको चोट लग जाती है तो फिर आप जो चोट लगने के बाद जो खून बहना शुरू होता है वो आसानी से क्लॉट नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी। ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो खून ज्यादा से ज्यादा आपका, छोटी से छोटी चोट में भी ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लड क्या होगा, बहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी वन। हम अक्सर पढ़ते हैं कि विटामिन बी की कमी से क्या हो गया, बेरी बेरी रोग हो गया। नहीं, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो क्या हो जाता है, जो आपका बॉडी होता है, हाथ पैर होते हैं, इनमें सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। सेंसेशन समझते हैं, कभी कभी हाथों पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है।
है ना। तो वो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन B1 की कमी से होती है ना। लगातार पैरों में झंझनाहट रहना, कभी कभी से नहीं रिलेट करना है इन चीजों को, कभी से कभी कभी कि आप कभी कह रहे हैं कि हम एक, जैसे हमने पैर को या हाथ को एक ही पोजीशन में रखा है, उसमें ब्लड थोड़ा सा हमारा फ्लो कम हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं कि हमारा हाथ या पैर क्या हो गया, सो गया है ना। तो उसके बाद झंझनाहट सी हो गया, फिर वो 2 मिनट बाद ठीक हो जाता है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो सेंसेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। कि लगातार हाथों पैरों में झंझनाहट रहना, वो आपका एक सिंबल होता है किसका, बेरी का। क्लियर। B2, B2 की वजह से आपका जो स्किन है वो ड्राई होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो बहुत ज्यादा आपका वेट लॉस, यानी कि आपका जो वजन है वो प्रॉपर तरीके से क्या होता चला जाएगा, कम होते चले जाता है, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से क्या हुआ, पेलाग्रा रोग हुआ। पेलाग्रा में क्या होता है कि जो आपका मेंटल विकास, जो एक आपका मानसिक ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम होते चले जाता है। राइट, प्रॉपर तरीके से आपका जो माइंड है वो क्या नहीं कर पाता, आपके एज के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट चीज आती है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आप जो भी चीज खा रहे हैं उसको आप पूरी तरह से क्या नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों डिजीज का नाम एक कॉमन दे दिया गया है, दैट इज द पेला। ठीक। नेक्स्ट आता है विटामिन B5, पुअर स्लीप, नंबर्स एंड बर्निंग ऑफ हैंड एंड फीट, है ना। क्या है ना कि भाई जो हमारा एक कभी कभी सुना भी होगा नॉर्मल लैंग्वेज में कि किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वहां पर तो भीड़ हमको बहुत ज्यादा मिलती ही मिलती है, कोई किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है। तो ये थोड़ा कम रहता है कि हाथों पैरों में जलन रहना, बिना किसी चोट के, बिना किसी वजह से हाथों पैरों में क्या हो जाना, जलन हो जाना, रैशेज हो जाना, रेड रेड स्किन का हो जाना, ठीक है। तो वो नंबर्स एंड द बर्निंग हैंड एंड फीट, तो वो हैंड में और फीट में ही अधिकतर आपको देखने को मिलता है कि पैर हमेशा क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये जल रहे हैं, बर्निंग हो रही है इनके अंदर, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका किसकी कमी से होगा, विटामिन B5 की कमी से होगा। पुअर स्लीपनेस, पुअर स्लीपनेस, नींद बहुत कम है, ठीक है ना। अभी अगर जैसे आप लोग इसको अपने आप से रिलेट मत कीजिएगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं तो हमारे अंदर B5 की कमी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका मेंटल कॉन्शियस होता है कि आप कितना ज्यादा अपनी बॉडी पे आपका कंट्रोल है, ठीक है। ये बिना किसी वजह के ही नींद आना बंद हो जाता है। B6, पायरोडॉक्सिन, लैक ऑफ ग्रोथ, जो आपकी बॉडी का ग्रोथ होना चाहिए, एक अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ होता है ना, कि भाई या तो जेनेटिकली कह लीजिए आप, या किसी भी वजह से आप, ग्रोथ का एक तरह से मतलब होता है कि हाथों पैरों का अच्छे से विकास ना होना, आपकी जो बॉडी है उसका अच्छे से विकास नहीं होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से, B6 की वजह से। B7, बायोटिन, मसल पेन बहुत होगा, वीकनेस होगी, लैक ऑफ हंगर, भूख ना लगना। मसल पेन मतलब जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, वो मसल पेन एक होता है आपका कि हाथ आपका काम नहीं कर रहा, उठ नहीं रहा है ना। एक हो रहा है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में चीजों को ला रहे हैं हाथों में, तब वो चीज आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द मसल पेन, ठीक है। आप किसी चीज को उठा नहीं पा रहे हैं, दैट इज द मसल पेन। तो वो मसल पेन की जो प्रॉब्लम आती है वो किसकी कमी से आती है, B7 की कमी से आती है। बॉडी में वीकनेस आ जाती है, लैक ऑफ हंगर, भूख बहुत कम हो जाती है, ठीक है। B9, लैक ऑफ फूड एब्जॉर्ब, यहाँ ये काम करता है, लैक ऑफ फूड एब्जॉर्बेंस का काम कहाँ पे होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आपका जो फूड है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है आपके पूरी थ्रू आउट बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, फूड जो है कम से कम एब्जॉर्ब होगा। फूड का मतलब ग्लूकोज, वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में चेंज हो गया, तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्बेंट है वो कम से कम होता है, और जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंट कम होगा तो आपकी बॉडी उतना ज्यादा एनर्जी नहीं बना पाती, एनर्जी नहीं बना पाएगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी वीक होती चली जाती है, ठीक है। B12, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें सबसे पहला काम यही होता है कि आपको किसी भी चीज का टेस्ट आना बंद हो जाता है। एपेटाइट का मतलब क्या होता है कि जो आप एक टेस्ट चेंजर होते हैं ना खाने के, है ना, कि भाई हमारा आप रोजमर्रा में जो भी चीजें खा रहे हैं, एक फूड आप खा रहे हैं, उसके बाद आपको एक एपेटाइजर चाहिए होता है कि कुछ ऐसा हो जो एकदम से क्या कर दे, मुंह के टेस्ट को चेंज कर दे। वहां पे B12 का काम क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये आपके एपेटाइजर को ही क्या कर देता है, लॉस कर देता है, आपको किसी भी चीज में कोई भी टेस्ट नहीं आ पाता। क्लियर। लैक ऑफ मेमोरी, चीजें आप भूल जाते हैं, कहीं पे कोई आपने सामान रखा आप भूल गए,
है ना। तो मतलब वहां पे क्या है, B12 की कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत लैक हो गई है, या चीजों को आप कम भूल रहे हैं तो कम है, ज्यादा भूल रहे हैं तो ज्यादा। ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी सभी जानते हैं, मसूड़ों के लिए काम करता है। मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़े आपके प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उस रोग को हम क्या कहते हैं, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग उसको कहा जाता है। तो ये हमारा हुआ जो विटामिन के साइंटिफिक नेम होते हैं और उनसे होने वाली बीमारी। ठीक है।